हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान वनपाल वनरक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है 6 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ, राजस्थान वनपाल वनरक्षक के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल 143 संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। विश्व धरोहर दिवस पर राजस्थान पर्यटन विभाग ने अब तक की 143 हेरिटेज संपत्तियों को दिए सर्टिफिकेट। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्य चुने गए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुल 6 राज्य जो हैं चुने गए हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 राज्यों में चुने गए 17 जिलों के 17 क्लस्टर के करीब 250 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, एक कॉपी पर नोट करते चलिए आप लोग, एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व है घोषित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में राजस्थान राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। 16 मई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, होली के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होली के अवसर पर फूल पत्ती पगड़ी पहनी जाती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। पहला पॉइंट, जयपुर की पगड़ी को खूंटेदार कहा जाता है। अगला पॉइंट, मारवाड़ी की पगड़ी को छज्जेदार कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, केसरिया पगड़ी केवल राजा द्वारा पहनी जाती थी। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है, लाल लहरिया पगड़ी शाही परिवार द्वारा पहनी जाती थी। अगला पॉइंट है, जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट, पगड़ी मेवाड़ में प्रसिद्ध है और जोधपुर जिले में साफा प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतने फैक्ट आपको पता लग जाते हैं, याद कर लीजिए इन फैक्ट को अच्छे से। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, IRCTC अपनी पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब चलाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। IRCTC अपनी पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 21 जून को चलाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC ने बुधवार को कहा है कि वह अपनी पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 21 जून को चलाएगा। इसमें यात्रा करने वाले तीर्थयात्री नेपाल के जनकपुर भी जा सकेंगे। यह ट्रेन स्वदेश दर्शन योजना के तहत चिन्हित रामायण परिपथ पर चलेगी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। सो गाइस, छठा क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश जो है ये शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। ईटानगर 3 मई भाषा अरुणाचल प्रदेश के मालवा सेवा कर GST संग्रह में अप्रैल
2022 के दौरान सालाना आधार पर 90% की वृद्धि हुई है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया है कि अरुणाचल प्रदेश का जीएसटी संग्रह अप्रैल में रिकॉर्ड 196 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जोधपुर में कौन सा महोत्सव जो है मनाया जाता है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। यह जोधपुर में मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। यह हर साल राजस्थान के वीरों की याद में आयोजित किया जाता है। त्यौहार को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता था। यह त्यौहार अश्विन के महीने यानी हिंदू महीने में सितंबर अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस 8वां क्वेश्चन देखिएगा, किस जगह एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर में एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। पोखरण में डीआरडीओ ने किया एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण। 26 जनवरी 2017 को गणतंत्र दिवस परेड पर लोगों के सामने दिखाया गया। ATAGS का 26 अप्रैल 2022 से 2 मई 2022 के बीच पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज PFFR में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर शहर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर शहर में ढूंढाड़ी बोली जो है बोली जाती है। जयपुर में राजस्थानी बोली बोली जाती है। इसके अलावा धुंधरी, मारवाड़ी और हिंदी बोली जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। 10वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? द इकोनॉमिक्स बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द इकोनॉमिक्स बुलेटिन राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है। में अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदेव जी का मेला। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। रामदेव जी का मेला धार्मिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। अगला पॉइंट, रामदेव जी उन कुछ देवताओं में से एक हैं जिनके सामने हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी आस्था की वर्षा करते हैं। अगला पॉइंट, रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के रामदेरिया में विक्रम संवत 1409 में भद्रवास शुल्क दूज में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से याद कर लीजिए। कहा जाता है कि रामदेव जी के पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ थीं और इसी वजह से उनकी ख्याति देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुँची। अगला पॉइंट आपको एक और ध्यान में रखना है कि कहा गया है कि किंवदंतियों का कहना है कि मक्का से 5 पीर रामदेव जी की शक्तियों का परीक्षण करने आए थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सारे जो फैक्ट हैं इन्हें कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। PDF तो मैं आपको देता ही हूँ, फिलहाल डेली PDF देता हूँ, हर वीडियो का PDF देता हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद ने सेना के कितने जवानों को शौर्य चक्र प्रदान किए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद ने सेना के कुल 13 जवानों को शौर्य चक्र प्रदान किए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों के जवानों को 13 शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें से 6 को ये सम्मान उनके मरणोपरांत दिया गया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने 2020 में एक उड़ान के दौरान अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 13वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में सती प्रथा की जानकारी जो है घंटियाला जोधपुर से मिलती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। इस बात की पुष्टि घटियाला अभिलेख 1810 ईस्वी से होती है। राजस्थान के प्रसिद्ध शासकों जैसे
प्रताप, मालदेव, बीका, राजा जसवंत सिंह, मुकुंद सिंह, भीम एवं जय सिंह आदि के मरने पर उनके साथ उनकी कई रानियां, उपपत्नियां, स्वासिनें एवं दासियां सती हो गई थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 14वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में भारत पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। बैंकॉक, नई दिल्ली। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने रविवार को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एक तरफा फाइनल में 14 बार के चैंपियंस इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के इतिहास का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वां। इतिहासकार के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इतिहासकार के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। ये किया किसकिशोर दास ने। 16वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है। मातृकुंडिया का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो मातृकुंडिया का जो मेला है गाइस ये आयोजित होता है चित्तौड़गढ़ में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। मेवाड़ के हरिद्वार जाने माने वाला मातृकुंडिया तीर्थ स्थान पर रविवार को 3 दिवसीय मेला प्रारंभ हुआ। मेले में डोलर, चक्री सहित अन्य मनोरंजन के साधन लग गए हैं। तो ये बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 17वां क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का पुस्तक मंडल कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान राज्य का पुस्तक मंडल जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 18वां। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। राजस्थान का पहला करियर डिफेंस इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया गया है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान का पहला करियर डिफेंस इंस्टीट्यूट जो है सीकर में स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। पहला पॉइंट, राजस्थान का पहला रक्षा करियर संस्थान सीकर जिले के रलावता गांव में खुलेगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। करियर इंस्टीट्यूट महाराजा रणजीत सिंह AAFPI केंद्र मोहाली की तर्ज पर संचालित होगा। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला पॉइंट, 12वीं पास युवा चयन प्रक्रिया के आधार पर संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। ये भी आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है। इसके बाद युवाओं को NDA और अन्य परीक्षाओं सहित भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। राजस्थान के कितने प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना मुक्त बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान के कुल 3 राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना मुक्त बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जिन 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना मुक्त बनाया जाएगा उनमें शाहजहांपुर से अजमेर NH 448, बरबिलाड़ा जोधपुर NH 25 व सीकर से बीकानेर NH 110 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,85,48,437। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला जैसलमेर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कितने रजवाड़ा एवं क्षेत्रीय राज्यों के एकीकरण राजस्थान राज्य की स्थापना की गई है? 16, 19, 22, 25।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें की 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर बिरवाड़ा था। ठिकाने लावा, कुशलगढ़ और नीमराना ठिकाना। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, आज के सेशन में अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन जो है वर्ष 1957 में किया गया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। संवर्धन एवं विकास करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन वर्ष 1957 में राजकीय पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 24वां क्वेश्चन, किस मारवाड़ शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जसवंत सिंह ने मारवाड़ शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना ये डूंगरपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। सोम कमला अंबा बांध परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है। डूंगरपुर जिला राजस्थान में है। सोम कमला अंबा बांध परियोजना के पीछे का उद्देश्य जल सिंचाई और भंडारण है। इस परियोजना की देखरेख जल संसाधन विभाग कर रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान वन्य जीव प्रबंध एवं प्रतिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? सो गाइस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान वन्य जीव प्रबंध एवं प्रतिक्षण संस्थान जो है चूरू में स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2021-22 में ताल छापर स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीव प्रबंधन हेतु प्रतिक्षण केंद्र स्थापित एवं संचालित करने हेतु बजट की घोषणा की गई। 27वां क्वेश्चन देखेगा, जयपुर की ब्लू पोट्री को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जयपुर की ब्लू पोट्री को कृपाल सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। 28वां क्वेश्चन देखेगा गैस, क्या है? राजस्थान की रीति रिवाजों में आड़ो क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान के रीति रिवाजों में आड़ो जो है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का 100% टीकाकरण वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान का 100% टीकाकरण वाला जो जिला बना है वो है प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जयपुर प्रजामंडल 1931 में कपूरचंद पाटनी व जमुनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। चिरंजीव लाल मिश्र इसके अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष 2022 में कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं हरि प्रसाद शर्मा। 32वां क्वेश्चन, संत पीपा की समाधि स्थल ये कहाँ पर है? संत पीपा की समाधि स्थल की बात हो रही है इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गागरोनगढ़। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। झालावाड़ के पास आहू और काली सिंध नदी के किनारे बना प्राचीन जलदुर्ग गागरोन संत पीपा जी की जन्म और शासन स्थली रही है।
इसी के सामने दोनों नदियों के संगम पर उनकी समाधि, भूगर्भीय साधना, गुफा और मंदिर आज भी स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, स्थान के कौन से संत कतियासर से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्थान के सिद्ध जसनाथ संत जो हैं ये कतियासर से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए, कतियासर राजस्थान के बीकानेर जिले का एक प्रसिद्ध गांव है। यहाँ पर जसनाथ संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो ये फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34वां क्वेश्चन, रूपायन संस्थान बुरुंदा कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रूपायन संस्थान बुरुंदा जो है ये जोधपुर में स्थित है। 35वां क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया। भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया। इसे राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त व विलुप्त जंतुओं व वनस्पतियों के नाम प्रविष्ट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना जयपुर में 1986 में की गई थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। महत्वपूर्ण फैक्ट, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना 19 जनवरी 1986 में राजस्थान के जयपुर जिले में की गई थी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित एक सक्रिय सांस्कृतिक संस्था है जिसकी स्थापना 22 फरवरी 1952 को परंपरात्मक कला रूपों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से पद्मश्री देवीलाल सामर ने की थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 38वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम वर्ष 1960 में लागू हुआ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, 1960 में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम बनाया गया था। पुलिस को इस नियम का पालन करवाने की ही हिदायत दी गई है। इस अधिनियम की धारा 3 में उल्लेख है कि राज्य में कोई भी मृत्यु भोज नहीं कर सकता और ना ही उसमें शामिल हो सकता है। डीआईजी अपराध शाखा किशन साय ने बताया कि मृत्यु भोज के आयोजन को लेकर कानून पहले से बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना वर्ष 1986-87 के बीच में की गई। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत वर्ष 1986-87 में की गई थी और यह गैर लाभ संगठन है जिसका उद्देश्य हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देना, सहायता करना, संरक्षण प्रदान करना और इसे बनाए रखना और बढ़ाना है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।